कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा, दान पूजा, इसी पर लगातार हम भगवान कुंद कुंद स्वामी के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं सोचता हूं एक गाथा लिख करके भी दान की प्रेरणा दी जा सकती थी। दानम पूया मुखम सावैद, इतना पर्याप्त था कि श्रावक का मुख्य धर्म है दान और पूजा, इसलिए श्रावक को दान पूजा करना चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी लगातार दान दान पूजा पूजा, इसी की गाथाएं ही गाथाएं लिखे जा रहे। मैंने सोचा कि आखिर आचार्य कुंद कुंद स्वामी को बार बार इतनी सारी ये दान की गाथाएं, पूजा की गाथाएं क्यों लिखनी पड़ी। फिर भीतर से समाधान आया कि लोग एक बार में समझते नहीं हैं, एक बार में मानते नहीं हैं। बार बार लोगों को प्रेरणा देनी पड़ती है, तब जाकर के लोगों के तिजोरी का ताला खुलता है। जिस तिजोरी में ज्यादा माल होता है ना, उस तिजोरी में ताले भी ज्यादा होते हैं। उस तिजोरी में ताले भी ज्यादा। और आपको ये देखना है तो सराफा बाजार चले जाना। उनकी जो तिजोरियां होती हैं, एक चाबी यूं घुमाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, उसको घुमाएंगे, उस पर फिर डालेंगे, और ऐसे 1760 ताले लगे होते हैं, समझ में नहीं आता है। और उसके बाद भी हो सकता है यहां वहां से, जब तक दूसरा चोर वाला स्थान होता है वहां से वो कनेक्शन नहीं मिलाएंगे, तब तक ताला खुलेगा ही नहीं। अब लगा लो, तुम लोगों को यदि दान के लिए बार बार कहा जा रहा है, पहले दिन यदि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा तो तुमने एक चाबी को एक बार घुमाया। उसके बाद तुम सोच रहे थे यदि यहीं खड़े रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा निकल जाए तो कहां लगाए। फिर आचार्य भगवान ने कहा तो तुमने दूसरी बार तीसरी बार घुमा दिया। उसके बाद वे लगातार कह रहे हैं तो तुम्हें लगता है अब तो खोलना ही पड़ेगा। तो बार बार कहा जाता है, तब जाकर के व्यक्ति दान करने की भावना करता है। बोलियां लगती ना, कितना समय लेती। प्रखर एक भजन और गा दिया, एक भजन गाया 5000 बढ़ गए। प्रखर एक भजन और, एक भजन और गाया 5-10 हजार और बढ़ गए। तो लोगों को लगता है यार ये भजन गवाते जाओ और बोली धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। बड़ी मुश्किल से दान होता है, सहज नहीं है दान करना। क्योंकि लोगों को लगता है जो मैं दे रहा हूं ये मेरे खून पसीने की कमाई है, इसे ऐसे ही कैसे छोड़ दो। मंदिरों में शांतधारा की बोली लगती ना, 200 रुपए से चालू होती है, और बढ़ाने वाले हो सकता है 251 बोले, क्योंकि वो सोचता है कि यदि 251 में ही मिल रही तो क्यों 300 बोलूं, आज 50 बचेंगे उतना ही कमाया। 200 से चालू कर रहे।
लेना ही है तो ढंग से ले लो, परंतु लोगों को लगता है हमें तो रोज लेना है, तो रोज के 200, 250, 300 में जाती है, तो बोली अपने को मिल जाती, चलो भाई काम चल रहा है। बहुत मुश्किल है दान करना, सिर्फ चक्रवर्ती होता है जो किमिच्छक दान देता है। और किमिच्छक दान का मतलब होता है याचक जो इच्छा करता है उसकी इच्छा की पूर्ति चक्रवर्ती तत्काल करता है, किसकी इच्छा पूरी की जाए, वो है किमिच्छक दान। वो चक्रवर्ती के बस का ही है, जो 6 खंड का अधिपति है, जिसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, जो 9 निधि और 14 रत्न का स्वामी है। सब कुछ उसके द्वारा किया जा सकता है। उसने जीवन भर दे दे करके इतना पुण्य कमाया कि आज उसके भंडार आकूत द्रव्य से भरे हुए हैं। जो भी वहां पर जो भावना लेकर के आता है उसकी सब भावना पूरी होती है। आप क्या सोचते हो, देने से तिजोरी खाली हो जाएगी, देने से खजाना खाली हो जाएगा? यदि यह सोच है तो इसे बाहर निकाल दो। देने से खजाना खाली नहीं होता, देने से खजाना भरता है, और इतना भरता है कि आपके द्वार पर जो आता है वह खाली नहीं जाता। शहर में 8-10 लोग ही दानदाता होते। क्या लोकेश? 8-10 लोग, ज्यादा बड़ा शहर है, अपनी 35,000 की समाज है, तो चलो 35 लोग मान लेते कोटा, 1000 में एक, इतने दानदाता। और हर समाज की दृष्टि उन पर होती है। कार्यक्रम भले वो रिद्धि सिद्धि में हो, कुन्हाड़ी में हो, बालीदा में हो, बलिता रोड में हो, आर के पुरम में हो, छावनी में हो, वैशाली नगर में हो, कहीं भी हो, लोगों को लगता है कि भाई एक बार उन्हें बुला लो, उनसे बात कर दो, शायद वो शिखर बना दे, ताकि शायद वो कलश चढ़वा दे, शायद वो मूर्ति विराजमान कर दे, शायद वो ये काम कर दे। तो 29-35 लोगों पर पूरी समाज में धर्म को बढ़ाने का, धर्म की प्रभावना का जिम्मेदारी होती है, और वो लोग निभाते भी, वो लोग निभाते भी है। आखिर उनके घर में ही इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान को पता है तुम्हारे घर में दूंगा तो तुम दबा करके बैठ जाओगे, लेकिन इन्हें दूंगा तो ये दबाने वाले नहीं हैं, लगाने वाले हैं कि प्रभु तूने दिया, मैंने आगे बढ़ा दिया, मेरा काम सिर्फ इतना ही है। ये सच्चाई है। विमल जी, आप तो लंबे समय से समाज में अध्यक्ष रहे। विनोद, आपने हमने देखा है, कभी भी कोई काम आता है हम वो 4-6 लोगों को ही फोन लगा करके बोलते हैं, महाराज जी आए या माता जी। यदि आपने कोई पुण्यार्जन का काम रख रखा है तो वो गिने चुने लोग हैं, वो लोग आकर के वो लाभ लेते हैं। सबकी तिजोरी में ऐसा धन नहीं होता जो पुण्य काम में लग सके। पुण्य में लगने जैसी संपत्ति भी तो तुम्हारे पास हो। सांसारिक कार्यों में, विषयों में, भोगों में खर्च होने वाली संपत्ति सबके पास होती है, लेकिन धर्म के लिए, पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए खर्च होने वाली संपत्ति किसी किसी के पास होती है। और जिसके पास होती, पुण्य का पैसा पुण्य में जाता है। तुम मंदिर के भंडार में 1 रुपया डालते हो ना, 1 का सिक्का डाल दिया या 10 का नोट डाल दिया, आपने जो डाला है
आप ये मान के चलना कि आज तुम्हारे खजाने में सिर्फ 1 रुपया ही पुण्य का था, तो उस भंडार ने 1 रुपया खींच लिया, बाकी तुम्हारे जेब में रखे रह गए। ये सच्चाई है। आप ये मत समझना कि मैं तुमको बरगला करके आगे दान के लिए प्रेरित, नहीं नहीं नहीं, ये सच्चाई है। आप पूरा पर्स निकालते हो, उसमें 500 का नोट भी है, 200 का नोट भी है, 100 का नोट भी है, 50 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, 10 का नोट भी है, 5 का नोट भी है, 1 का नोट भी है, सिक्के भी है, सब तुम्हारे उसमें है। अब जो नोट पुण्य का होगा वो यूं पकड़ में आ जाएगा, और पकड़ में आने के बाद उसे भंडार में यूं ठोक करके डाल दिया जाएगा। पुण्य की दौलत ही जाती है, पाप की दौलत तो मंदिर आने के बाद भी वापिस लौट जाती है। ये सच्चाई। पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य के उदय में पुण्य करना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। आज हमारा पुण्य का उदय है और हमें फिर से पुण्य करने का अवसर मिल रहा है। तो यह पुण्यानुबंधी पुण्य नए नए पुण्य को लेकर के आएगा और आपके जीवन को सुख और शांति से भर करके रखेगा। तो सबके पैसे में वो ताकत नहीं है कि वो पुण्य खरीद सके। पाप तो जल्दी से ले लेता है, पुण्य नहीं ले पाता। आप यदि अमेरिका जाओ, सुरेश जी, अमेरिका जाओ, तो भारत की जो करेंसी है वो वहां काम नहीं लगेगी, वहां काम नहीं लगेगी। आपको अपने भारत के रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के चलती है। आप यहां पर जो दान करते हो ना, यहां जो दान करते हो, यहां का रुपया स्वर्ग में नहीं चलता। यहां का रुपया दान करने पर कन्वर्ट होता है, तब जाकर के वह स्वर्ग में सुख को प्रदान करता है। बिना डाइवर्ट हुए वो करेंसी वहां चलेगी नहीं। तो आप यहां भंडार में जो डाल रहे हो, रसीद जो कटवा रहे हो, दान जो कर रहे हो, आप अपनी भारतीय मुद्रा को स्वर्ग की मुद्रा में, इस लोक की मुद्रा को उस लोक की मुद्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ये मान करके चलना, आप कन्वर्ट कर रहे हैं और बस वो कन्वर्ट होगा। आप वहां पर लगातार सुख भोगेंगे सागरों पर्यंत, क्योंकि आपने इतना इकट्ठा कर दिया है कि इत्मीनान से सागरों तक हमें किसी प्रकार का कोई केस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले ही वहां के बैंक में जमा कर दिया है। आप मौज करते रहो, पैसा कटता रहेगा। बस साथियों, आपसे कह रहा, भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, खेत विशेषे काले बविद सुवीयम फलम जहा व्यूलम होदिता तम जान है पत्त विशेषे सुदान फलम। आचार्य कहते, जहां खेत विशेष है, उत्तम क्षेत्र में, काले उत्तम काल में, बविद बोया हुआ सुवीयम उत्तम बीज, विपुलम विपुल फलम फल वाला होदी होता है, तहा उसी प्रकार पत्त विशेषो विशेष उत्तम पात्रों को दिए तम उस दान फलम दान के फल को जानो। किसे दे रहे हो ये महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा है पत्र विशेषे, पात्र विशेष को। खेत तो आपके पास है, 25-50 बीघा जमीन है, लेकिन सारी जमीन में आप खेती करके उत्तम फसल प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ भूमि उर्वरक है, कुछ भूमि बंजर है। हर भूमि में सोयाबीन नहीं होता,
हर भूमि में गेहूं नहीं होता, हर भूमि में चना नहीं होता, हर भूमि में गन्ना नहीं होता। ये भोज कर्नाटक से लोग आए हुए हैं, इनके यहाँ सिर्फ गन्ने की ही खेती है, आप ऐसा कह सकते हैं। 99% लोग गन्ना ही लगाते हैं। और भोज को छोड़ करके सिर्फ 20 किलोमीटर आगे कोथली जाते हैं, वहां जाने के बाद ही गन्ना खत्म हो जाता है, वहां तंबाकू आ जाती है। क्या आ जाती है? तंबाकू आ जाती है। उसके आगे यदि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर ना गन्ना है ना तंबाकू है। अद्भुत शहर आ गया, वो क्षेत्र आ गया शिमोगा में। वहां पर सुपारी सुपारी है, काली मिर्च है, मिर्च मसाला ही मसाला है, कॉफी ही कॉफी है। ऐसा यानी कि हर किसान वहां पर करोड़पति अरबपति है, क्योंकि वहां की जमीन इस प्रकार का उपजाऊ जमीन है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट तो अद्भुत डिस्ट्रिक्ट है। मैं जब वहां पर होकर के आया तो देख करके दंग रहेगा कि भाई यहाँ क्या है। बोले बस यहाँ तो भगवान की ऐसी कृपा है कि उत्तम से उत्तम पदार्थ ही पैदा होता है। मैं भोज और कोथली 20 किलोमीटर बोल रहा हूँ ना, कोथली में गन्ना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। भोज में वहाँ पर इतना पानी है, इतना पानी है। दूध गंगा, भेद गंगा नदियाँ ऐसी बहती हैं, कृष्ण नदी यहाँ से बहती है, पंचगंगा नदी ऐसी महाराष्ट्र में बहती है। इन नदियों के कारण से वहाँ पर गन्ने ही गन्ने की खेती। आप लगा के देखो, यहाँ पर खाने लायक तो पैदा कर लोगे, लेकिन शुगर बनाने लायक आप पैदा नहीं कर सकते। अपने यहाँ की जमीन ही ऐसी नहीं। तो क्षेत्र विशेष होना चाहिए। पत्र विशेष से पात्र किसे दिया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। मैं हस्तिनापुर गया, मैंने अद्भुत जमीन देखी पहली बार। पूरे देश में घूमता हूं, जहां जहां जाता हूं लोग कहते हैं हमारे यहां तो पानी ही नहीं है। 500 फुट 700 फुट 1000 फुट खोद लिया, पानी ही नहीं है। हस्तिनापुर गया, 2 फुट तो आप ज्यादा बोल रहे हो, जमीन के ऊपर ही पानी है, जमीन के ऊपर ही पानी। मैंने कहा ये पानी क्यों भरा खेत में भाई इन दिनों में? बोले महाराज श्री हम इसी से परेशान हैं। मैंने कहा मतलब? बोले ये जमीन के भीतर का पानी है, जो 1 फुट में 2 फुट में तो शानदार लबालब पानी हो जाए। ये हमारे खेत भरे हैं तो जमीन के पानी से अपने आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।